आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। सबसे पहले मैं आंध्र प्रदेश की सारी जनता को अभिवादन करता हूं कि आप लोगों ने इस प्रकार का सुंदर माहौल यहां पर खड़ा कर दिया है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदुत्व का शंखनाद क्या होता है, यह किसी को भी देखना हो तो आज यहां आकर विजयवाड़ा की इस भूमि के ऊपर देख ले कि हिंदू अब कैसे जग गया है। हिंदुओं का यह जागरण अपने धर्म की रक्षा के लिए है, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए है, और वह इसलिए है कि वास्तव में संपूर्ण विश्व को सुखी होना होगा तो भारत की रक्षा करनी चाहिए, और भारत की रक्षा करनी है तो हिंदू धर्म की रक्षा करनी चाहिए, तब जाकर के विश्व का कल्याण होगा। विश्व के कल्याण के लिए हमारी सारी परंपरा निरंतर प्रयास करती रही, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा करती रही। मैं जब यहां पर आया तो मुझे बहुत बहुत आनंद हुआ कि यहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज का नाट्य चल रहा था। जय शिवाजी, जय शिवाजी। हमारे देश की सारी समस्याओं का समाधान छत्रपति शिवाजी महाराज के चैतन्य का जागरण करने में है। उन्होंने हम लोगों को दिखा दिया कि किस दिशा में हम लोगों को काम करना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज की विशेषता ये रही, वीरता साधुतोपेता, वीरता साधुतोपेता, साधुता चातुरीयुता, चातुरी लोकमांगल्या चरितेस्मिन् विराजते। वे शूरवीर थे, लेकिन केवल शूरवीर नहीं थे, वे अत्यंत बड़े साधु सत्पुरुष थे। वे केवल साधु सत्पुरुष नहीं थे, उसके साथ साथ चतुर भी थे। लेकिन उनका चातुर्य जो था वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं था, उनका चातुर्य विश्व के कल्याण के लिए था। विश्व का कल्याण हिंदू धर्म के उत्थान में छिपा हुआ है। हमारी यह अत्यंत श्रेष्ठ परंपरा, इस परंपरा में इतने सारे विलक्षण भाव, जीवन मूल्य छिपे हुए हैं कि सारा विश्व इसके सामने नतमस्तक है। और इसीलिए कहा गया, लाइट हैज ऑलवेज कम फ्रॉम द ईस्ट, नो नो, लाइट हैज ऑलवेज कम फ्रॉम इंडिया, दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया। भारत ने विश्व को प्रकाश दिया, और यह विश्व को जो प्रकाश भारत ने दिया, भारत में प्रकाश कहां से आया? भारतीय संस्कृति के 5 अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सबसे पहला बिंदु है, हमारे शास्त्रों की रक्षा होनी चाहिए। शास्त्र हमारा पहला पहलू है। दूसरा पहलू है, हमारे साधुओं की रक्षा होनी चाहिए, संत परंपराएं बचनी चाहिए, हमारे सारे संप्रदायों की रक्षा होनी चाहिए, और संप्रदायों को अनुकूलता प्राप्त होनी चाहिए। पहला आयाम शास्त्र है, दूसरा साधु है, तीसरा आयाम गौ माता है, हमारी गौ माता बचनी चाहिए। फिर हमारी तीर्थ यात्रा की परंपरा, हमारे तीर्थ सांस्कृतिक एकता के प्रतीक है। अभी प्रयागराज में कुंभ आयोजित हो रहा है, और कुंभ में जब जाते हैं तो सारे प्रदेश, सारी भाषाएं और सभी संप्रदाय,
सभी लोग वहां पर एकत्रित आकर के एक ही मंत्र को गाते हैं, हर गंगे हर गंगे हर गंगे। सांस्कृतिक एकता क्या होती है वहां देखने मिलता है। और पांचवा जो महत्वपूर्ण हमारा अंग है, स्तंभ है, वह है मंदिर। हमारे देव मंदिर, ध्यान रखना, ये केवल प्रार्थना स्थल नहीं है, ये प्लेस ऑफ प्रेयर नहीं है, ये भगवान के निवास स्थान है। वहां पर हम भगवान का आवाहन करते हैं और ईश्वर की उस स्वरूप की प्रतिष्ठा वहां पर करके वह भगवान की दिव्य ज्योति वहां पर विराजमान रहती है। इसलिए उसे देवालय कहा है। साक्षात भगवान का वहां पर निवास है। और इसलिए इन देवालयों ने इस संपूर्ण संस्कृति को, राष्ट्र को बचा करके रखा। लोग जाकर के अपनी श्रद्धा का समर्पण वहां पर करते हैं, वहां से प्रेरणा प्राप्त करते हैं, वहां से आधार प्राप्त करते हैं और उनके अंतःकरण में एक भाव जागृत होता है कि ये परमात्मा हमारे संरक्षक है, हमारे आधार है। इस प्रकार के देव मंदिर हमारी संस्कृति का अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। और आज ये विशाल जनसागर जो यहां पर एकत्रित है, वो इन मंदिरों की रक्षा करने के लिए है। हमारे मंदिरों की रक्षा होनी चाहिए, इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने के लिए हम यहां पर आए हैं। हिंदुओं के देव मंदिरों की रक्षा हम लोगों को निरंतर आगे आकर के करनी चाहिए। हम अयोध्या में जो मंदिर बनाए, वह शासन के किसी प्रकार के हस्तक्षेप से मुक्त होने के कारण कितना सुंदर कार्य कर रहा है। हम लोगों को तो निर्माण कार्य में, वहां के आय व्यय अकाउंट के कार्य में, वहां की पूजा पद्धति के कार्य में, वहां के नित्य दैनिक और नैमित्तिक उत्सवों के कार्य में, इन सारी बातों में शासन का किसी प्रकार का अंकुश न होने के कारण हम लोग आदर्श पद्धति वहां पर निर्माण किए हैं। आप लोगों को पता होगा मित्रों, हम लोगों का संघर्ष तो जब उस मंदिर का फाउंडेशन निर्माण करना था तब से आरंभ हुआ। वहां का फाउंडेशन बहुत कठिन था क्योंकि सर्वत्र बालू बालू थी, लेकिन हम लोगों ने एक आदर्श पद्धति को अपनाया। वी अडॉप्टेड अ मॉडल प्रोसीजर और हम लोगों ने आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी मुंबई, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी कर्णावती, जिसको आप अहमदाबाद कहते हैं, आईआईटी भाग्यनगर, इन सब आईआईटीज के एक्सपर्ट्स को बुला करके उनका परामर्श लेकर के उसका फाउंडेशन निर्माण किया। और पूरा कार्य जो चला वो एल&टी के माध्यम से, टाटा कंसल्टेंसी के माध्यम से ऐसा चला कि जिसमें कोई भी एक प्रकार की उंगली नहीं उठा सकता। इट्स ऑल ट्रांसपेरेंट एज वेल एज आवर अकाउंट्स आर ट्रांसपेरेंट। आप लोगों को पता होना चाहिए, अयोध्या का राम मंदिर आज विश्व का कल्चरल सेंटर बन गया है, संस्कृति का वह केंद्र बन गया है। लोग वहां पर आकर के जो समर्पण करते हैं उसका हिसाब इतना सुंदर रखा जाता है, पूरी तरह पारदर्शिता है और बैंक से ही उनको रसीद प्राप्त हो जाती है जो भी डोनेशन आता है। और इसके ऊपर निरंतर हम लोगों का विजिलेंस है, कोई किसी प्रकार की उंगली उसमें उठा नहीं सकता है। वहां की जो पूजा पद्धति है, वहां के संप्रदाय के अनुसार हम लोगों ने वहां पर भगवान रामानंदाचार्य महाराज के संप्रदाय की विशेष रूप से प्रतिष्ठा रही है और उसी का वह मंदिर रहा है। इसलिए उस मंदिर की पूजा पद्धति में रामानंद संप्रदाय के अनुसार अर्चकों को निर्माण हमने किया। हम लोग सतत अर्चकों के प्रशिक्षण केंद्र चलाते रहे और उसमें से अर्चक निर्माण हो गए। मित्रों, अभी तो एक मंदिर हुआ है, परकोटे के अंदर और 6 मंदिर होने हैं, परकोटे के बाहर और 7 मंदिर होने हैं। इन सब के लिए अर्चकों की आवश्यकता रहेगी। इन सबको हमने अपने जिम्मेदारी के ऊपर निर्माण किया है। सारे नित्य उत्सव परंपरा के अनुसार चलते हैं।
किसी प्रकार की दखलंदाजी शासन की न होने से हम लोग निर्बाध रूप से सनातन धर्म की पद्धति के अनुसार ये सारा कार्य कर रहे हैं और हम संतोष का अनुभव करते हैं। परसों की संख्या बताता हूं, परसों वहां पर दर्शन के लिए 2,27,000 लोग आए थे एक दिन में 2,27,000। और इन सब लोगों की व्यवस्था जो हम लोगों के द्वारा की गई है वो ऐसी है, वहां आने वाले किसी भी भक्त को 1 घंटे के भीतर भगवान का सुखद दर्शन प्राप्त होता है, किसी भी भीड़ भड़के के बिना प्राप्त होता है। लोग संतुष्ट होकर के जाते हैं, फिर भी विशिष्ट लोगों के लिए दर्शन की व्यवस्था तो वहां पर है ही। हम लोगों ने वहां पर जो दिव्यांग लोग हैं अथवा जो वृद्ध है, जो रुग्ण है, ऐसे लोगों के लिए व्हील चेयर्स की व्यवस्था की है और इसके कारण वहां पर आकर के और हम लोगों को फीडबैक देने वाला हर व्यक्ति संतुष्ट होकर के कहता है कितनी सुंदर व्यवस्था। ये सारी सुंदर व्यवस्थाएं हम निर्माण कर सके और हमारे नैमित्तिक उत्सव जैसे कि भगवान श्री राम का जन्मोत्सव रामनवमी का है, सीता विवाह जो हम उसको विवाह पंचमी कहते हैं, मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी के दिन आता है, वैसे श्रावण मास का झूला है। और ये प्रतिष्ठा द्वादशी हम लोग जो वार्षिकोत्सव मनाने वाले हैं वो वार्षिकोत्सव ध्यान रखना 22 जनवरी को नहीं मनाएंगे, हम भारतीय तिथि के अनुसार उसको मनाने वाले हैं। पौष शुक्ल द्वादशी उसका नाम हमने रखा है प्रतिष्ठा द्वादशी। ये सब हम लोग कर सकते हैं और आनंद पूर्वक कर सकते हैं, लोग संतुष्ट होते हैं और मंदिर का विकास चला है। इसका कारण किसी भी प्रकार के शासन के नियंत्रण से मंदिर मुक्त है। वह कानून के अंतर्गत, विधि के अंतर्गत काम करता है, लेकिन शासन का उसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं है। हम लोग इसी प्रकार अयोध्या के मंदिर की तरह भारत के हर मंदिर को बनाना चाहते हैं और वो बनाने का संकल्प करने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।